में हम लोग सुन रहे थे, किस प्रकार से जो है वृंदा देवी के पास भगवान गए हैं और वृंदा देवी के पास जाकर भगवान ने उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। और इसमें जो है कल भी हमने जैसा कि चर्चा की कि भगवान ने कुछ अधर्म नहीं किया है, भगवान की लीला में अधर्म हो ही नहीं सकता है। भगवान तो पूर्ण सत्य हैं, तो भगवान की कोई भी लीला मिथ्या हो या उसमें किसी का अहित हो या भगवान की लीला में कुछ असत्य हो, ऐसा संभव नहीं है। भगवान की सारी लीलाएं भी सत्य हैं, भगवान स्वयं भी सत्य हैं। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। महाभारत में एक बहुत सुंदर बात जो है पढ़ने को मिली आज। महाभारत में कुछ ऐसे श्लोक हैं, जो श्लोक एक तरह से कहा जा सकता है कि गांठ पड़ गई। मतलब इतने जटिल वो श्लोक हैं, इतने जटिल वो श्लोक हैं कि उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। तो क्योंकि महाभारत जब श्री गणेश जी महाराज लिख रहे थे, तो सर्वप्रथम व्यास जी ने कहा कि इतना बड़ा ग्रंथ है, अब मैं इसको लिपिबद्ध कैसे करूं? क्योंकि महाभारत उन्होंने तो पूरा सारी रचना कर ली, लेकिन पहले के समय में लिखा नहीं जाता था कुछ भी। शिष्य सुनता था गुरुजी से, शिष्य को याद हो जाता था, वो अपने शिष्य को सुना देते थे। इस प्रकार से गुरु परंपरा चलती थी। पर श्री व्यास जी ने सोचा कि महाराज अगर महाभारत को लिखेंगे नहीं, तो आगे द्वापर में, कलयुग में जो लोग हैं वो फिर इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि वो हर ग्रंथ को याद कर सकें। तो फिर व्यास जी बड़े परेशान थे कि ये महाभारत लिखेगा कौन, क्योंकि महाभारत एक इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना विशाल ग्रंथ है कि अगर कोई महाभारत पढ़ लेता है तो दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। महाभारत को पांचवां वेद कहा गया। इतनी भारी महिमा महाभारत की है क्योंकि महाभारत में सब कुछ है। महाभारत में यहाँ तक लिख दिया व्यास जी ने कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के विषय में कोई भी बात कहेगा, तो वो व्यास जी की जूठन ही होगी। सरल शब्दों में वो बात, कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ भी बात कहे, किसी शास्त्र में पढ़ के कुछ भी बात वो निर्माण भी कर दे नया, तो भी वो व्यास जी की वाणी से अलग कुछ नहीं लिख सकता है, क्योंकि व्यास जी ने पहले सब कुछ लिख दिया है। 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, इतना इतना वेदों का विस्तार कर दिया कि उनकी वाणी के बाहर कुछ है ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। महाभारत में वर्णन आया, आज जो है दास को ये पढ़ने का अवसर मिला महाभारत में, कि व्यास जी की जो वाणी है, श्री वेद व्यास जी ने जो लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो व्यास जी की वाणी के बाहर हो, और जो व्यास जी की वाणी के बाहर है वो कुछ है ही नहीं। सरल शब्दों में, संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो व्यास जी की वाणी में ना हो। और जो भी कोई कुछ व्याख्या कर रहा है वो व्यास जी की वाणी से ही कर रहा हो। तो श्री गणेश जी महाराज का आवाहन उन्होंने किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आकर संकेत किया कि तुमने इतना बड़ा कार्य कर दिया धर्म के लिए कि तुमसे बड़ा ना तो कोई पहले महात्मा हुआ, और ना ही आगे कभी ऐसा कोई महात्मा आएगा जो तुमसे ज्यादा जिसकी महिमा होगी। ऐसे हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, श्री गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी जो हैं वे तुम्हारे ग्रंथ को लिखेंगे, और वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो लिख सकते हैं इतने विशाल ग्रंथ को। गणेश जी महाराज का आह्वान किया है व्यास जी ने। तो गणेश जी ने कहा कि महाराज मैं लिख तो दूंगा, पर बात ये है कि मैं अगर वो लिख भी दूं तो उसमें समय बहुत लगेगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि आप बोलते जाइए और मैं लिखता जाऊंगा, पर मेरी शर्त ये है कि आप जो है एक बार भी रुकेंगे नहीं। ये गणेश जी महाराज ने शर्त रखी कि आप जो है रुक नहीं सकते, और ये महाभारत में ही लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि क्यों? गणेश जी ने कहा कि हमारी लिखने की क्षमता बड़ी तेज है, तो हम तेज तेज लिखते हैं। आप जहां रुक गए वहीं मेरी कलम रुक जाएगी, तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं लिखता जाऊंगा, आप बोलते जाइए। तो कुछ श्लोक ऐसे रखे श्री वेद व्यास जी ने, जो गणेश जी को भी एक बार सोचना पड़ा। महाभारत में वर्णन आया कि गणेश जी जो है वे इतने बुद्धिमान हैं कि जो व्यास जी बोल रहे हैं वे लिखते जा रहे हैं। और व्यास जी ने भी शर्त रख दी, क्योंकि व्यास जी ने सोचा कि मैं, व्यास जी तो व्यास जी हैं, साक्षात भगवान के अवतार है। फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर मैं बोलता जाऊं और आप लिखते जाएं, तो मुझे भी तो सोचने का अवसर मिलना चाहिए।
तो मेरी भी ये शर्त है कि आप जो भी लिखेंगे, हे गणेश जी महाराज, आप उस श्लोक को समझ के फिर लिखेंगे। पर गणेश जी इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं कि जैसे ही श्लोक सुना, समझ आ गया तो उन्होंने लिख दिया। फिर अगला श्लोक सुना, समझ आ गया, लिख दिया। तो इतना तेज़-तेज़ वो लिख रहे हैं, व्यास जी अपने गति से तेज़-तेज़ बोल रहे हैं। कुछ श्लोक ऐसे लिखे हैं व्यास जी ने, जो इतने कठिन हैं, उनको समझना कि गणेश जी ने भी एक बार के लिए, एक क्षण के लिए अपने नाक पर जो है अपनी कलम रखी और सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है, फिर उसको लिखा। तो शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम अगर पढ़ें तो हमें लग सकता है कि इसका अर्थ कुछ और है, लेकिन अगर गुरुजनों से सुने उसका वास्तविक अर्थ तो हमें समझ आता है कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे इनको समझने में। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी शास्त्र में कुछ अधर्म लिखा गया है या भगवान की लीला में कुछ अधर्म है। तो इस प्रकार से बात को समझना चाहिए। श्री भगवान की सब लीलाएँ पूर्ण हैं और पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो भगवान ने जो है पतिव्रत धर्म नष्ट किया है श्री वृंदा देवी का, और उसके बाद जो है वृंदा देवी ने श्राप दिया, कथा आप सबको ज्ञात है। फिर वृंदा देवी ने अपने शरीर को अग्नि में डाल दिया है। तो नारद जी ये कथा सुना रहे हैं पृथु जी को। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा जो है मौसम खराब है यहाँ पे। अभी हुआ है 2-3 मिनट पहले कथा शुरू होने से। तो अगर बीच में आवाज़ कटे तो बता दीजिएगा। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके आप वो कथा मुझे बताइए। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जब गिरिजा वहां अदृश्य हो गई, तब गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। हमने सुना था कि माँ भगवती पार्वती जो है वे उत्तर में चली गई थी भगवान विष्णु से मदद मांगने, और यहाँ भगवान शिव जो है वे माया से मोहित हो गए थे। मोहित तो क्या हुए थे, वे तो केवल एक लीला कर रहे थे। भगवान शंकर की लीला है, भगवान कहाँ माया से मोहित होने वाले हैं। पर भगवान शिव ने लीला की। तो महाराज, जैसे ही माँ पार्वती उत्तर की ओर गई और वो जलंधर वापस युद्ध स्थली में आया, तो वो माया भी खत्म हो गई। तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। वृषध्वज कौन है? श्री शंकर जी का ही नाम है, क्योंकि उनके जो वाहन है वो वृषभ जी हैं। तो इसलिए कहते हैं उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध करने का निश्चय किया। फिर भगवान शंकर ने जालंधर को पुनः ललकारा, और फिर जो है शंकर जी में और जालंधर में पुनः युद्ध आरंभ हुआ। अब महाराज, युद्ध ऐसा भयावह हुआ कि उसका वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है। बड़ा अद्भुत ये युद्ध है। आशा करता हूँ कि अब जो है आवाज थोड़ी और क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। अगर बीच में कहीं कटे तो आप लोग मुझे अवश्य बताइए। हरिशरणम। तो कहते हैं इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं जालंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ में उनको बांध लिया, जो कि विलाप कर रही थी। क्योंकि उसको पहले ही पता था, हमने सुना था कि जालंधर को पहले पता लग गया था कि मैं शंकर जी को नहीं हरा सकता हूँ। इसीलिए तो वो जो है माया का प्रयोग करके ऊपर चला गया था पार्वती जी से मिलने। तो हालांकि भगवान शिव तो साक्षात भगवान ही है, पूर्ण ब्रह्म है। वे माया से मोहित नहीं होते, पर लीला के लिए वे ऐसा नाटक कर रहे हैं। तो इसने पुनः माया का प्रयोग किया, और क्या किया कि अपने रथ के आगे पार्वती जी को बांध लिया। मतलब एक नकली पार्वती जी प्रकट करके उनको अपने रथ के आगे इसने बांध लिया जालंधर ने। अब भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जी इस तरह से कष्ट पा रही हैं, तो इस लौकिक लीला को दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। ऐसा वास्तव में नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे श्री सीता जी को रावण जब ले गया तो भगवान रोने लगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान श्री राम जो हैं वे रोने लगे कि अरे, पेड़ों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है? तो ये केवल भगवान की लीला है। तो ऐसे ही भगवान शिव भी रोने लगे।
और भयंकर जो है रौद्र रूप भगवान शिव ने धारण किया है। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं था। यहाँ तक कि शुंभ-निशुंभ जो हैं, वो भी युद्ध में स्थित ना होने के कारण समर्थ ही नहीं थे। भगवान शिव के सामने कौन खड़ा हो सकता है? तो जालंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। अब देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि हम लोग जो है युद्ध का वर्णन सुने और किसने किसको मारा, किसने कितने लोगों का सिर काट दिया, ये सुनने से हमें कोई बहुत विशेष लाभ तो होगा नहीं। तो इसलिए केवल हम वो बात सुने जो हमारे लिए लाभदायक है। जो अन्य बातें हैं उन पे हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ-निशुंभ को श्राप देकर बड़े धिक्कार दी और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध से भागते हो। क्योंकि जो इसने माया रची थी अ, जालंधर ने, उस माया में ऐसा दिख रहा था कि पार्वती जी को ये शुंभ और निशुंभ मार रहे हैं। वास्तव में नहीं मार सकते, उस माया में ऐसा नाटक हो रहा था। तो शंकर जी ने कहा कि तुमने जो है उस माया में भी वो नकली पार्वती जी को भी मारा, इसलिए भी तुमने अपराध किया है। तो इसलिए जो है तुम बहुत बड़े अपराधी हो। कहते हैं कि भागते तो मरना पाप है। जो भाग रहा है, युद्ध कर रहा है जो व्यक्ति और युद्ध से भाग जाए और भागते-भागते मर जाए तो वो उसकी उत्तम गति नहीं होती। युद्ध में लड़ते-लड़ते अगर कोई मर जाए, तो चाहे वो जो है कितना ही कमज़ोर व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको उत्तम गति मिल जाती है, क्योंकि युद्ध में उसकी सद्गति हो जाती है। ऐसा विधान है। शास्त्रों के बहुत से विधान हैं। जैसे एक विधान ये भी है कि जो राजा बनता है, उसको नर्क देखना ही पड़ता है। ये विधान है शास्त्र का कि होगा ही होगा, कि जो राजा बनेगा उसको नर्क देखना ही पड़ेगा। क्यों महाराज? कोई धर्मात्मा है तो वो नर्क क्यों देखे? शास्त्र में वर्णन आया कि कोई कितना ही धर्मात्मा राजा हो जाए, कभी ना कभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि उससे कुछ गलत फैसला हो गया हो। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक किसी ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी और मैंने उसको पढ़ा भी था। उसमें क्या आया कि एक कोई जज हैं, न्यायाधीश हैं, जो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा घोटाला कर लिया, पैसों का हेर-फेर किया, तो उनको कहीं किसी ने कोई सज़ा नहीं दी, कोई जेल वगैरह कुछ नहीं हुई। और वहीं एक कोई गरीब किसान थे या कोई ऐसे गरीब व्यक्ति थे, जो कि किसी अच्छी पदवी पर पहुँचे, पढ़ लिख के बेचारे सरकारी कर्मचारी थे। उन पर ये इल्ज़ाम लग गया कि इन्होंने ₹100 की रिश्वत ली है। तो ₹100 की रिश्वत के लिए उनको 32 साल तक जेल में रहना पड़ा। 32 साल बाद उनके केस का निर्णय हुआ कि नहीं, ये तो निर्दोष थे बेचारे। तो कहीं न कहीं ऐसा कुछ ना कुछ गलत फैसला तो किसी राजा से हुआ ही होगा। तो जो राजा बनता है उसको नर्क देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि राजा तो ध्रुव जी महाराज भी बने। भगवान ने कहा 36,000 वर्षों का राज्य तुम भोगो। राजा तो श्री विभीषण जी महाराज भी बने। राजा सुग्रीव भी बने। क्या उन्होंने कभी नर्क देखा? क्यों? क्योंकि भगवान का वचन है कि मेरे शरणागत भक्त के लिए कोई कानून नहीं। मेरे शरणागत भक्त को इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं का मतलब ये नहीं कि वो धर्म का पालन ना करे, जो उसका कर्तव्य है वो तो करना है, शास्त्र का जो वचन है वो तो मानना है। पर ये जो नियम है, मृत्यु के बाद के नियम, उनका कोई प्रभाव जो है वो शरणागत पे नहीं होता है। शरणागत का सारा कार्यभार भगवान स्वयं सँभालते हैं और आज जो भगवद गीता का श्लोक जिस पर हम चर्चा करेंगे ना, इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को वचन दिया था कि भगवद गीता के लगभग 2 श्लोक हम सुनेंगे, तो एक आज सुनेंगे, एक कल सुनेंगे प्रभु कृपा से। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शरणागत जो है, उससे भगवान का विशेष प्रेम है। कहते हैं इस प्रकार से हाँ, यहाँ हम सुन रहे थे कि जो युद्ध से भागता है उसको तो मरने के बाद उसकी उत्तम गति तो होती नहीं।
तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। भगवान शिव ने पहले ही वचन दे दिया कि आगे चल के माँ गौरी जो है इनको मारेंगी, और वही हुआ। माँ पार्वती ने शुंभ-निशुंभ को मारा है। कथा आप सबको ज्ञात ही है। कहते हैं शिव जी ने ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जो जालंधर है, वो बड़े क्रोध में आ गया, और क्रोध में आकर अग्नि के समान जो है वो जलने लग गया। उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा कर दी। महाराज जालंधर ने तो बहुत बड़े-बड़े बाण और बहुत जो है पराक्रम के साथ वो शंकर जी पे बाण चला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि शंकर जी को मैं हरा तो सकता नहीं हूँ। तो वो बहुत तेजी से बाण चला रहा है कि किसी प्रकार से शंकर जी अपना धनुष आदि उठा ना पावे, मैं इतने बाण चला दूं। तो ये जो जालंधर है, इसने महाराज बहुत क्रोध किया और खूब बाणों की वर्षा कर दी। आगे श्री नारद जी कहते हैं कि चारों ओर इसने अंधकार कर दिया, इतने बाण बरसाए कि पूरा आसमान बाणों से ढक दिया, अंधकार हो गया। कहते हैं उस दैत्य की ऐसी जो है ये चाल देखकर शंकर जी भी बड़े क्रोधित हुए, तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसके सारे बाणों को काट दिया, और साथ ही में उस जालंधर का सिर भी काट दिया। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको आ रही होगी। महाराज थोड़ा सा मौसम ज्यादा खराब है, हालांकि हम तो प्रभु कृपा से आनंद से सुन ही रहे हैं। बस आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आती रहे, तो अगर कहीं रुके तो वो बता दीजिएगा। खैर, कहते हैं इस प्रकार से जो है भयंकर हाहाकार होने लग गया, क्योंकि ये जालंधर का तो सिर ही कट गया महाराज सुदर्शन चक्र से। तो अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर के संग्राम भूमि जो है उसके रोने से व्याप्त हो गई। सारी धरती विवल हो गई, और शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया, तथा उसके शरीर का जो निकला तेज था वो शंकर जी में वापस प्रवेश हो गया, क्योंकि वो शंकर जी का ही अंश था ना। तो अच्छा, एक प्रश्न ये हो सकता है कि महाराज जब ये जालंधर शंकर जी का अंश था, तो फिर ये अधर्म का साथ क्यों दे रहा था? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है ना मन में कि शंकर जी का अंश था तो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। इसमें एक बात ये समझनी चाहिए कि भगवान शिव ने वो जो अग्नि छोड़ी थी वो क्रुद्ध होकर छोड़ी थी, क्रोध भाव में छोड़ी थी, इसलिए ये क्रोधी हो गया। और फिर जो है इसको आगे गुरुजी ने ऐसी शिक्षा दे दी, इसका संग ऐसा हो गया जिससे इसकी बुद्धि बिगड़ गई। तो इसलिए संग का बहुत विशेष महत्व बताया गया शास्त्रों में। हमारे महाराज जी कहते हैं कि जो लोग नित्य भगवान के स्मरण में रहते हैं, जिनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि हर पल हर क्षण उनका जीवन सत्संग ही है, उन लोगों को भी कुसंग नहीं करना चाहिए, उन लोगों को भी कुसंग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुसंग जो है, हालांकि उनकी बुद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर निरंतर अगर कुसंग मिलता रहे तो हो सकता है कि उनकी बुद्धि में भी कुछ भ्रांति आ जावे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के, शास्त्र के या भगवान के भक्तों के विरुद्ध कुछ भी बात बोलता है, तो उस व्यक्ति से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए और भगवान के भक्तों का ही संग करना चाहिए। तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी ने कहा, जाके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। जिनके संग से कुमति जो है आती है और भजन में भंग पड़ता है, क्योंकि कुमति आएगी तो भजन में भंग पड़ ही जाएगा। इसीलिए हरि विमुखों का संग तो सदा सर्वदा ही त्याज्य है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार से जो है ये जालंधर का अंत हुआ, और उसमें से निकली ज्योति भगवान शिव में ही पुनः समा गई। जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हो गया था, तो जालंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब बड़े प्रसन्न हो गए। तो बहुत आनंद जो है हो गया कि जालंधर मर गया, जालंधर मर गया। खूब महाराज आनंद हुआ देवताओं में।
अब जो है ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब जो है ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं और सदा आपकी शरण में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है सब देवताओं ने स्तुति की है। हम भी भगवान शिव को प्रणाम करें। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जो है हम सबको भगवान की भक्ति प्रदान करें, ऐसा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भगवान से विमुख है और हम उसका संग त्यागें और उसको बुरा लगे, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। क्योंकि अगर रावण का संग विभीषण जी ना त्यागते, हालाँकि रावण को तो बुरा भी नहीं लगा, पर ना त्यागते तो विभीषण जी भी शायद कुसंग में पड़ जाते। हालाँकि विभीषण जी तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। लेकिन एक मैं केवल बात निवेदन कर रहा हूँ कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे उसके लिए थोड़ी हम इस मार्ग में आए हैं। इसीलिए ही तो अभी मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने जो है सारे ग्रुप डिलीट कर दिए। ग्रुप में तो भक्तों का संग भी होता था, बात भी होती थी। तो मैं यही बार-बार निवेदन कर रहा हूँ और मैं पहले भी करता था जब ग्रुप थे। क्योंकि बीच में और भी बहुत से ग्रुप बने, जिसमें सब लोग जो कथा में आ रहे थे, सबने ग्रुप बनाया और महाराज उसमें इधर-उधर की चर्चा हुई। तब भी मैं ये बात निवेदन करता था कि देखिए इन सब बातों के लिए हम नहीं जुड़े हैं। किसी एक ग्रुप तक हम सीमित नहीं हैं। कोई कहे कि जी हम तो जी भगवत मार्ग ग्रुप से हैं, उसमें कोई बहुत प्रसन्नता मुझे तो नहीं होगी अगर कोई ऐसा कहे। क्योंकि देखिए हम इस मार्ग में जब आए हैं तो हमारा संबंध हरि गुरु संतों से होना चाहिए। हाँ, भगवान के भक्तों से संबंध हो, खूब उनका आदर भी हम करें, खूब प्रणाम करें, उनसे अच्छी शिक्षा भी लें, वो बात तो ठीक है। पर हम एक ग्रुप तक ही सीमित रह जाएँ या कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएँ, ये हमारा उद्देश्य नहीं। तो जो आपके भजन में बाधक है, उसको त्याग दीजिए। फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ काम की बात हो तो हम करें, भगवान के विषय में अगर कोई कुछ उल्टा-सीधा कहे तो उनसे बचें। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के विरुद्ध सुनना भी एक तरह से अपराध माना गया शास्त्रों में। कहते हैं कि तब जो है उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने खूब स्तुति की है भगवान शिव की। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। बड़ा प्यारा एक पद है विनय पत्रिका जी का। श्री गोस्वामी जी ने लिखा, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। 12 पद लिखे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में और सब एक से बढ़कर एक बड़े प्यारे पद हैं। कस न दीन पर द्रवहूँ माबर, दारुण विपति हरण करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी बेर कस भयहु कृपण तर। कवन भगति कीन्ही गुण निधि द्विज, होई प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावही, तब पुर कीट पतिंगहु पावही। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। कस नदीन पर द्रवहूँ उमावर, दारुण विपति करुणाकर। तो बड़ी प्यारी स्तुति जो है गोस्वामी जी ने बार प्रेम से बोली है, भूत भावन भोलेनाथ। तो इस प्रकार से भगवान शिव की खूब सुंदर जो है सबने स्तुति की और फिर आशीर्वाद देकर भगवान शिव सबको खूब प्रेम से कर दिया और फिर जो है भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात जो है शिवजी का यश गाते हुए सब देवता बड़े प्रसन्न हो होकर अपने-अपने स्थान पर फिर पुनः लौट गए। सब देवता अपने-अपने स्थान में चले गए महाराज। अब देखिए वैसे तो लगभग बहुत थोड़ा-सा ही भाग शेष है इस कथा का। 2 अध्याय जो है रह गए हमारे। मतलब ऐसा नहीं कि 2 अध्याय कथा के रह गए। ये जो ग्रंथ मेरे पास में है
हमारे पास जो है मंदिर में मैंने बताया था 2 ग्रंथ हैं। एक तो प्राचीन लिपि थी एक, जिसमें जो दादाजी महाराज के भी दादाजी थे, उनके काल से जो कथा चलती आ रही थी, तो वो थोड़ी-सी खंडित हो गई थी। तो बहुत ढूँढने के बाद वैसी एक मुझे पोथी मिली थी। तो उसमें क्या है कि उसमें लगभग 29 ही अध्याय हैं, 30 ही अध्याय हैं। लेकिन जब तक वो मैंने मँगवाई वो लिपि, तो बीच में 1 साल तक थोड़ा-सा वो, क्योंकि ऐसी जो पोथियाँ हैं, वो मिल पाना बड़ा कठिन है। ऐसी जो कथाएँ हैं, ये हर जगह नहीं मिलती हैं और उसमें भी कथा ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो बहुत ढूँढने के बाद वो मिली थी। लेकिन तब तक एक छोटा-सा ग्रंथ मार्केट से मैं ले आया था, जो बिल्कुल है ऑथेंटिक। लेकिन इसमें अध्याय बना रखे हैं उन्होंने 35 या 36 अध्याय हैं। हालाँकि कथा 30 दिन की होती है। हमने सुना था पद्म पुराण में, आशा करता हूँ आपको याद होगा। तो वैसे तो छोटा-सा भाग रह गया है, पर इस ग्रंथ के अनुसार हमारे 2 अध्याय रह गए। तो वो 2 अध्याय हम कल सुनेंगे और भगवद गीता का जो 1 श्लोक है वो अभी हम सुनेंगे और 1 श्लोक कल सुनेंगे, 2 श्लोक सुनेंगे। दोनों ही शरणागति के हैं और विशेष बात ये है कि आज की कथा में जो चर्चा हुई कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, वही विशेष रूप से इस श्लोक का भी भाव होगा, जो अभी हम सुनेंगे। पहले कुछ चर्चा जो है इस प्रसंग पे हम कर लें, फिर उस श्लोक को भी सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि माहेश आख्यान से जालंधर का ये युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सब पापों का नाश करने वाला है। जो इस जालंधर के प्रसंग को सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब सुखदायक और माहेश को भी आनंद देने वाला है, भगवान शिव को भी प्रसन्न करने वाला है। इन दोनों आख्यानों को जो पढ़ेगा और जो सुनेगा, वह सुखों को भोगकर अंत में अमरता को प्राप्त करेगा। हमें तो अंत में भगवान के धाम को जाना है और भगवान का धाम भी तो अमर ही है महाराज। तो इसीलिए ऐसा समझिए कि इससे भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त हुई या भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उनसे हम एक ही बात मांगे कि देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति, कस न दीन पर द्रवहु मावर, दारुण विपति हरण करुणा कर। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग जो है श्री भगवद गीता का वो श्लोक सुने और बड़ा अद्भुत जो है ये श्लोक है। कार्तिक पूर्णिमा का ये बड़ा सुंदर अवसर है। आज के दिन भी अगर कोई व्यक्ति जिसने बहुत नियम से अगर कार्तिक मास का व्रत नहीं किया है, लेकिन आज के दिन अगर वो नियम से रहे, तो भी भगवान उस पे प्रसन्न हो जाते हैं। हमने ये स्कंद पुराण में सुना था। इसलिए बहुत अद्भुत अवसर है ये कार्तिक पूर्णिमा का। इस अवसर को हम गँवाएँ नहीं। अधिक से अधिक जो है आज भजन करें, खूब गो सेवा करें, संत सेवा करें, खूब जो है भगवान का नाम कीर्तन करें, जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग जालंधर की कथा सुन रहे थे। उस कथा को हम थोड़ा आगे बढ़ावें और आज जो है हमारा कार्तिक महात्म्य की कथाएँ सब पूर्ण हो जाएँगी। दूसरी बात ये है कि भगवद गीता जी के जो 2 श्लोक जैसा मैंने कहा था हम सुनेंगे, वो भी हम अभी संग में ही सुन लेंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं? जी, तो हम लोग ये सुन रहे थे किस प्रकार से जो जालंधर है, जालंधर का वध किया है भगवान शंकर ने। कल जालंधर के वध का प्रसंग हमने सुना। जालंधर का वध हो गया, उसके बाद जो है सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शिव का खूब सबने भगवान शिव की स्तुति आदि की और उसके बाद जो है नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति सबने की, शिव जी ने सबको वरदान दिया और फिर वे
सब जो है अपने-अपने धाम में चले गए। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए? क्योंकि वो कथा तो बीच में ही रह गई ना। तो वहाँ उस प्रसंग में आगे क्या हुआ वो आप बताइए। दूसरी बात ये कि वृंदा देवी को मोहित करके भगवान ने क्या किया, पहले तो ये प्रश्न पूछा। दूसरी बात ये कि जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर देवताओं से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, और अन्य सभी देवताओं को शंकर जी ने कहा कि हे देवताओं, जालंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है। ये मेरी सांसारिक लीला थी। ऐसा मत सोचना कि तुम लोगों के लिए मैंने उसे मारा है, ये तो मेरा ही अंश था। तो सांसारिक एक मैंने लीला की। सांसारिक लीला क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखिए, भगवान शिव इसमें मोहित भी हो गए। फिर भगवान शिव महाराज जालंधर से थोड़ा उसके बाणों का प्रहार भी सह रहे हैं। तो ये सब सांसारिक लीला है ना भगवान की। तो इसीलिए कहते हैं फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं? तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्रों से जो है अश्रुधार बहने लगी और कहते हैं उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया। क्योंकि हुआ क्या कि जब शंकर जी ने जालंधर को मारा, अब आप स्थिति समझिए कि यहाँ तो भगवान शिव जालंधर को मार रहे हैं और वहां जो है भगवान नारायण को श्राप मिला है। तो वहां भगवान नारायण को जैसे श्राप मिला, वृंदा देवी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो वहां भगवान नारायण रो रहे हैं। तो ये जो सब देवता हैं ये बड़े परेशान दिख रहे हैं। प्रसन्न तो हुए, इनको जालंधर मरा तो इनको प्रसन्नता हुई, पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिख नहीं रही। तो शंकर जी ने पूछा कि आप लोग प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे, क्या बात हो गई? तब फिर जो है ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु का सुनाया कि ऐसे ऐसे प्रभु भगवान नारायण जो हैं वे रो रहे हैं। जब उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया, तो वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता में राख लपेटे हुए इधर-उधर घूमते। अब आप सोचिए कि क्या भगवान किसी की सुंदरता से मोहित हो सकते हैं? जिनके वामांग में वे बैठी हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि कौन है ये श्री सीता जी, जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करती। संसार में अगर कुछ सुंदर है तो उसमें जो सुंदरता है वो श्री किशोरी जी की सुंदरता है। क्या वो किशोरी जी उनसे अधिक कोई सुंदर हो सकता है? तो क्या भगवान अन्य किसी वस्तु व्यक्ति की सुंदरता को देखकर मोहित हो सकते हैं? ये केवल एक लीला है, क्योंकि वृंदा देवी जो है वो भगवान की प्रिया हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार से श्री भगवान विष्णु जो हैं वे इधर-उधर राख लपेटे घूम रहे हैं। आप उन्हें जाकर समझाइए, क्योंकि ये प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। अगर भगवान विष्णु इसी प्रकार से जो है रोते ही रहेंगे और राख लपेटे घूमते ही रहेंगे, तो फिर प्रभु संसार का क्या होगा? तो इसलिए जो है आप जाकर भगवान विष्णु को समझाइए। ये जो है सब देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान शिव से। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो कहते हैं कि देवताओं से ये सारी बात सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी जो है दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है और उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। ऐसा वास्तव में है नहीं।
लेकिन ये लीला चल रही है, तो मैं पुनः निवेदन करूँ कि लीला की दृष्टि से ऐसा कहा जा रहा है। बड़ा एक सुंदर उदाहरण है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा बलशाली है, तो अब ये बड़ी सामान्य-सी बात है कि अगर वो मुझसे ज़्यादा बलशाली है, तो मैं उसके वश में हो जाऊँगा। अगर वो अपना बल दिखाएगा, तो मैं डर जाऊँगा। तो यहाँ पर ये जो बात शंकर जी ने कही, ये केवल सांसारिक दृष्टि से कही है, एक लीला की दृष्टि से कही है, क्योंकि अगर भगवान काम के वश हो जाते, तो इसका मतलब तो ये होता कि भगवान जो है, वो काम से कमज़ोर हैं और काम जो है, वो भगवान से अधिक शक्तिशाली है, पर वास्तव में ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए केवल एक लीला की दृष्टि से बात कही जा रही है। कहते हैं परंतु महादेवी उमा जो हैं, त्रिदेवी की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती। सरल शब्दों में जो माँ पार्वती हैं, उनके विषय में बताया जा रहा है कि वे सब विकारों से, सारे संसार से परे हैं और वे सबसे ज़्यादा महिमा वाली देवी हैं। तो विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब ऐसा कीजिए, भगवान शिव ने सबको समझाया, देवताओं को कहा कि भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब जाइए देवी उमा के पास। उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए, वे प्रसन्न हो जाएँगी। तो आप सब जो मन में भाव कर रहे हैं भगवान विष्णु पुनः अपनी स्थिति में लौट आवें, तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो देवी पार्वती से आप प्रार्थना कीजिए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले। उनके पास पहुंचकर उन्होंने बड़ी स्तुति की है सब देवताओं ने। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ और आप लोग मेरी रक्षा से यदि जो है सादर उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगी। सरल शब्दों में जो देवी प्रकृति हैं, या ऐसा कहें कि महागौरी जो है, माता पार्वती का जो दिव्यतम स्वरूप है, उनकी बात हो रही है कि उन्होंने आकाशवाणी में कहा कि देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों में पृथक-पृथक स्थित हूँ। सतोगुण से मैं गौरी हूँ, रजोगुण से मैं ज्योति हूँ। इसीलिए जो है आप उन सब देवियों के पास जाइए और वे आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। मैं आपको और सरल शब्दों में समझा देता हूँ। जो माता महागौरी या माँ पराम्बा शक्ति जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं 3 रूप में हूँ। लक्ष्मी जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में और सरस्वती जी के रूप में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन जो मूल ग्रंथ है उसमें ऐसा ही वर्णन है। अब प्रभु कृपा से हर वर्ष जो है कथा सुनने का अवसर मिलता है, तो अब तो सारी कथाएँ याद ही हो गई। तो 3 रूप से जो देवी हैं, जो शक्ति हैं, उन्होंने कहा मैं 3 रूप से स्थित हूँ, इसलिए आप उन तीनों के पास जाओ, तीनों के पास जाकर प्रार्थना करो, वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए, वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वे सब देवियाँ प्रकट हो गईं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी कथा समझ आ रही होगी। बहुत ज़्यादा विस्तार मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आज श्री गीता जी पर भी चर्चा करनी है। गीता जी के 2 श्लोक हमें सुनने हैं। जी, तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं सब देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ-कुछ बीज देकर, अपना कुछ अंश देकर, कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। तो ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास वे गए। वृंदा की चिता की जो भूमि थी, उसमें उन बीजों को डाल दिया। अब आप समझिए यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। भगवान विष्णु जो है वृंदा देवी की चिता के पास बैठे हैं और शरीर पर वो राख लपेट रहे हैं, रो रहे हैं। रो इसलिए नहीं रहे हैं कि भगवान को वो वृंदा देवी बड़ी सुंदर लगी और वे काम मोहित हो गए और उनके वियोग में रो रहे हैं, ऐसा ये तो
संसारी पुरुषों का लक्षण है। भगवान इसलिए रो रहे हैं कि मेरी एक भक्ता ने अपने प्राणों को जो है भस्म कर दिया, अपनी शरीर को भस्म कर दिया, तो इसलिए भगवान रो रहे हैं। तो अब जो देवता हैं, वो सब जो त्रिदेवियाँ हैं, उनसे कुछ-कुछ बीज लेकर आए और श्री वृंदा देवी की चिता भूमि में डाल दिए, जिससे धात्री, मालती और तुलसी ये 3 पौधे प्रकट हुए। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, तो वे उठ बैठे, क्योंकि जैसे ही वो बीज डाले, तो उन बीजों से 3 स्त्रियाँ प्रकट हो गई एक तरह से। तो तुलसी जी प्रकट हुई, मालती जी प्रकट हुई और धात्री जी प्रकट हुई। तो कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की, तो विष्णु का सारा दुःख जो है दूर हो गया और देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को वे चले गए। अब मैं थोड़ा-सा और विस्तार में बता देता हूँ। हुआ क्या था कि 3 स्त्रियाँ प्रकट हुईं, तो भगवान ने उनको देखा, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो जो धात्री और तुलसी जी थी, उन्होंने तो अपना समर्पण भगवान के चरणों में किया, लेकिन जो मालती थी, मालती को थोड़ा-सा भगवान से द्वेष था। क्यों? क्योंकि मालती जो हैं, वो लक्ष्मी जी के स्वरूप से उत्पन्न हुई हैं, लक्ष्मी जी के बीच से उत्पन्न हुई हैं और लक्ष्मी जी को थोड़ा मन में ये भाव था कि मैं जब भगवान की पत्नी हूँ, तो दूसरी कोई भगवान की प्रिया कैसे हो सकती है? तो उन्होंने इस ईर्ष्या भाव से बीज दिया था, इसलिए उस भाव से वो मालती प्रकट हुई। पुनः मैं निवेदन कर दूँ कि ये सारी लीला जो है एक सांसारिक दृष्टि से भगवान कर रहे हैं। ना तो कहीं कोई ईर्ष्या है, ना कहीं कोई काम है, ना कहीं कोई मोह है। ये केवल एक लीला हो रही है, तो उसको लीला के रूप में ही हम समझें। कहते हैं कि वे पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु जो हैं पुनः प्रसन्न हो गए, शंकर जी का स्मरण किया। यह आख्यान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। अब एक मैं भाव और निवेदन कर दूं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट फल को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों ही पुण्यप्रद हैं। तीनों का बड़ा महात्म्य बताया गया। अब मैं एक बात यहाँ आपको याद दिला दूं कि ये जो महात्म्य है तुलसी जी का, ये हम स्कंद पुराण में भी सुन चुके हैं, पद्म पुराण में भी सुन चुके हैं। यहाँ पुनः मैं इसलिए एक बार निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी प्रसंग सुना श्री वृंदा देवी के, तुलसी देवी के प्राकट्य का, तो केवल उस भाव से मैं ये प्रसंग एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ। बस इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से सुनकर फिर गीता जी के जो हमारे श्लोक हैं, उनमें प्रवेश करें। बड़े अद्भुत जो है भगवत गीता जी की चर्चा हमने कल भी की थी और आज जो है कल वाला श्लोक थोड़ा-सा जो शेष भाग है और एक श्लोक शरणागति वाला, 2 श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह पुनः गर्भ में नहीं आते हैं। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि सब नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास अपने प्राण विसर्जन जो व्यक्ति करता है, वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वो नर्क नहीं जाता है। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, वो सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श ही नहीं कर पाते।
जहाँ तुलसी के वन की छाया होती है, वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उससे पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करता है, उनके पितृ तृप्त होकर नर्क की यातना से मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुँह, देह में जो व्यक्ति आंवले को धारण करता है, उनको विष्णु स्वरूप ही जानना चाहिए। जो तुलसी जी को धारण करता है और आंवले को धारण करता है, दोनों ही भगवान का ही स्वरूप माने गए। कहते हैं आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों के द्वारा भगवान का पूजन करने का फल महिमा आई है। कहते हैं इस प्रकार से कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है, तो आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। हमने आंवले की भी बड़ी भारी महिमा जो है सुनी है, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण आदि में। आगे श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ते हैं, वे रौरव नरक में वास करते हैं। इसलिए द्वादशी तिथि को जो है तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा पत्ता तोड़ना लिखा है, लेकिन हमारे जो वैष्णव जन है वो कहते हैं तुलसी चयन करना। तो थोड़ा ये मर्यादित लगता है, हालांकि बात एक ही है, पर थोड़ा मर्यादित रूप से कहा जाता है। तो तुलसी जी का चयन जो है द्वादशी के दिन नहीं होता है। कहते हैं कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन जो व्यक्ति करता है, उसके अंत में संसर्ग से सब दोष छूट जाते हैं। इसलिए इसकी भी बड़ी भारी महिमा है। इस पर भी मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया था कि आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर जो व्यक्ति कार्तिक मास में और कार्तिक पूर्णिमा को व्रत करता है या ब्राह्मण को व्रत कराता है, तो बहुत विशेष उसकी महिमा आई है यहाँ कार्तिक मास की कथा में। कहते हैं कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करते हैं, उससे श्री विष्णु क्षेत्रों व पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री व तुलसी की जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्त हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ी विशेष जो है हमने कार्तिक मास की कथा सुनी, बहुत कृपा भगवान की हुई। कुछ 2-3 बातें मैं निवेदन करूं, उसके बाद हम भगवत गीता की कथा में प्रवेश करें। देखिए, हमने स्कंद पुराण का महात्म्य सुना प्रभु कृपा से, पद्म पुराण का महात्म्य सुना, और ये कुछ जो अन्य कथाएं हैं ये भी हमने सुनी। कार्तिक मास में दीपदान आदि आप लोगों ने निश्चित रूप से खूब किया होगा, गो सेवा, संत सेवा भी खूब की होगी। और आज का जो दिन है ये बहुत विशेष है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। इसीलिए अगर अभी तक किसी ने बहुत विधि से नियम पालन नहीं किया है, तो आज कम से कम, कथा तो आप सुन ही रहे हैं, कम से कम दीपक भगवान को दिखाइए, दीपदान कीजिए। दूसरी बात, आज खूब जो है भगवान नाम कीर्तन कीजिए, सपरिवार मिलके गो सेवा कीजिए, संत सेवा कीजिए, और किसी ब्राह्मण को जो है भोजन अवश्य कराइए। कुछ ये नियम है, इनका पालन अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते। हमने सुना था कि कार्तिक शुक्ला एकादशी, जो देव प्रबोधनी एकादशी है, उस दिन भगवान की स्तुति की है देवताओं ने। द्वादशी को भगवान जागे, त्रयोदशी को भगवान ने दर्शन दिया है, और चतुर्दशी को सब देवताओं ने पूजन किया, और पूर्णिमा को आज के दिन जो है भगवान फिर सबके लिए सुलभ हो गए। तो इसलिए भगवान का प्राकट्य हुआ है एक तरह से पुनः, ऐसा समझ लीजिए। तो खूब आनंद से जो है हमें नियम पालन करना चाहिए, और उद्यापन आदि की विधि सब मैंने बता ही दी थी। यूट्यूब पे सारी कथा है, उद्यापन की भी कथा है, आप लोग वहां से प्रेम से सुन सकते हैं। तो जो लोग उद्यापन कर रहे हैं वे वहां से सारी विधि जान लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसा मैंने निवेदन किया था
अब कथा हमने सुनी है, तो महाराज कथा की दक्षिणा भी तो देनी होगी, क्योंकि कथा एक यज्ञ है और यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। भगवान यज्ञ के अवतार जब लेते हैं, हमने सुना था 24 अवतारों में यज्ञ भी भगवान का ही अवतार है। तो दक्षिणा के रूप में श्री लक्ष्मी जी प्रकट होती। तो दक्षिणा तो यज्ञ की पत्नी है, वो तो होनी ही चाहिए। मैं पुनः निवेदन कर दूं, देखिए इस कथा की दक्षिणा केवल इतनी है कि आप लोग आसपास जो गौशाला है वहां जाएं, गौ सेवा करें। बाकी जो आप लोगों का भाव था कि आप लोग मुझे कुछ धनराशि भेज दें फिर मैं गौ सेवा कर दूंगा, उस पर भी मैंने विचार किया। तो एक निर्णय ये हुआ कि अगर ऐसा किसी का भाव है, तो उस भाव को मैं एक शर्त पे स्वीकार कर लेता हूँ कि आप लोग जो धनराशि भेजेंगे, वो प्रभु कृपा से मैं गौ सेवा में सब लगा दूंगा और उसका फिर मैं एक प्रमाण के रूप में एक प्रमाण भेज दूंगा। हालांकि आप लोगों को नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ, पर महाराज मैं बहुत ही लोभी, कामी, क्रोधी पुरुष हूँ, तो मुझ जैसे लोगों से प्रमाण ले लेना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को जो क्यूआर कोड वगैरह है वो भेज दूंगा। बाकी उत्तम पक्ष तो यही है कि आप लोग गो सेवा अवश्य कीजिए और ये करनी है। ऐसा नहीं कि ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं। ये कथा की दक्षिणा है और प्रभु कृपा से दक्षिणा लेने का अधिकार जो है दास को है, क्योंकि महाराज कथा कहने वाले तो गुरुदेव भगवान है, पर निमित्त तो इस बालक को बनाया। तो ये मैं अपने अधिकार से कह रहा हूँ कि आज जाकर आपको गौ सेवा करनी है, ये कथा की दक्षिणा है। भगवान से क्षमापन कीजिए, गौ माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे भी क्षमा मांगिएगा कि हमसे अगर कुछ न्यूनता रह गई हमारे व्रत में, तो हे गौ माता, हे गोपाल, हमें क्षमा कीजिए और हमारे व्रत को पूर्ण कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से बड़े आनंद से और बड़ी कृपा के साथ हमारा ये कार्तिक महात्म्य पूर्ण हुआ। कार्तिक मास में खूब सुंदर जो है आप लोगों ने कथा सुनी और बड़ी सावधानी से सुनी, बड़ी प्रसन्नता की बात है। दास का भी भगवान से बस यही निवेदन है कि जो जो लोग नित्य कथा में बने रहे और जो लोग नियम पालन कर रहे हैं, हालांकि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर इस व्यासासन पर बैठकर मेरी यही प्रार्थना है, भगवान सबका मंगल करें, सबके मनोरथ को पूर्ण करें। खूब जो है आप लोगों को भजन मिले, खूब सत्संग मिले और खूब आप कथा में आपका भाव बने। भगवान का प्रेम आप सबको मिलता रहे, ऐसी मेरी भगवान के श्री चरणों में मंगल कामना है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक छोटी सी मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि महाराज जो आप गौ सेवा आदि करने जाएं, तो गौ माता से थोड़ी सी मुझ बालक के लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा कि मुझे भी कुछ भजन मिल जावे, कुछ नाम भगवान का मैं भी ले पाऊं। बहुत दुष्ट हूँ, बहुत पापी हूँ, भजन में लग नहीं पाता हूँ। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भाव के साथ हम कार्तिक मास की कथा को विश्राम दें। कहीं कुछ न्यूनता रह गई तो भगवान से प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। नारायण नारायण। इस प्रकार से हमारा कार्तिक महात्म्य पूर्ण हुआ।